हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज 1 अक्टूबर के जितने भी करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट्स बन सकते थे वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली करेंट अफेयर्स से। TCLL और स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात के बीच समझौता। टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पूरे गुजरात के इच्छुक एथलीटों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत नडियाद, आनंद, तापी, पोरबंदर, सूरत और हिम्मतनगर जैसे क्षेत्रों में पूरे गुजरात में 2000 से अधिक युवा और इच्छुक एथलीटों के प्रशिक्षण के साथ होगी। नेक्स्ट, इसरो 2025 में शुरू करेगा अपना वीनस मिशन। इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और फ्रांस इसमें भाग लेगा। रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस और फ्रेंच राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से जुड़ी लैटमोस वायुमंडल, पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला के साथ सह विकसित वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर इंस्ट्रूमेंट को इसरो द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी ने पूरा किया अधिग्रहण। अडानी ग्रीन एनर्जी ने एस्सेल ग्रीन एनर्जी और एस्सेल इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों के संचालन के लिए 205 मेगावाट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। परिसंपत्तियां पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सभी परिसंपत्तियों में विभिन्न राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते हैं। नेक्स्ट, इलेंटस टेक्नोलॉजीज ने की नए CEO की नियुक्ति। इलेंटस टेक्नोलॉजीज ने 1 अक्टूबर 2020 को प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंह की नियुक्ति की घोषणा की है। वे कंपनी के बोर्ड में भी शामिल होंगे। अरुण अर्नस्ट एंड यंग LLP में अपने सफल प्रयास के बाद इलेंटस में शामिल हो रहे हैं, जहां वे साइबर स्पेस के लिए प्रिंसिपल और अमेरिका के एडवाइजरी रिस्क लीडर थे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए 1 अक्टूबर का दिन तय किया। यह दिन बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष ज़रूरतों पर केंद्रित है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट, इंडियन बैंक ने शुरू की ग्रीन टेक पहल। इंडियन बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है। IBE नोट एक उपकरण है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस हरित पहल से टर्न अराउंड समय में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा कागज छपाई और अन्य प्रशासनिक खर्चों की भी बचत होगी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कैबिनेट उप समिति। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय कृषि कानून के कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उप समिति की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई में राज्य
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य में विभिन्न किसान संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का भी निर्णय लिया गया है और चर्चा के परिणाम के आधार पर सुधारों के मसौदे को मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट, नागपुर में मोबाइल कोविड टेस्ट सेंटर। महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम के शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। नागरिक बस परिवहन सुविधा में 12 बसों के बेड़े को स्वाब संग्रह केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां एक डॉक्टर, नर्सिंग और सैनिटरी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। आक्रामक परीक्षण के लिए वाहन शहर के प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करेगा। नेक्स्ट, जननेता हिजाम इरावत की जयंती। मणिपुर में जननेता हिजाम इरावत की 124वीं जयंती 30 सितंबर 2020 को विभिन्न संगठनों द्वारा राज्य और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई। हिजाम इरावत का जन्म 30 सितंबर 1896 को हुआ था और वे एक क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया 23 सड़क परियोजनाओं का अनावरण। 30 सितंबर 2020 को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू क्षेत्र में कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया। परियोजनाओं में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई 15 सड़कें और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 8 पुल शामिल थे। परियोजना से क्षेत्र के 35,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने की स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा। गुजरात सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। इस निर्णय को माता पिता के लिए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र एक बड़ी राहत बनाया गया है। ट्यूशन फीस में 25% की कटौती सीबीएसई सहित सभी स्कूल बोर्डों के लिए प्रभावी होगी। परिवहन, खेल, पुस्तकालय और कंप्यूटर सहित अन्य सभी गतिविधियों पर 100% शुल्क माफी होगी। नेक्स्ट, गांधी के विचारों पर 48 दिनों का वेबिनार। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, महाराष्ट्र और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से गोवा में 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती से शुरू होने वाले वेबिनार की 48 दिन की श्रृंखला का आयोजन किया है। यह रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा और इसे फेसबुक पर www.facebook.com/PUNENIN पर देखा जा सकता है। इसकी विषय वस्तु महात्मा गांधी द हीलर होगी। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का नया लोगो लॉन्च किया। स्पष्ट सफेद बैकड्रॉप में बनाया गया लोगो एसएआई इनिशियल्स को बोल्ड में प्रदर्शित करता है, जो केवल एक भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा अमूर्त फ्लाइंग फिगर से सुसज्जित है। एसएआई यानी कि भारतीय खेल एसएआई की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। नेक्स्ट, केन्या और भूटान के साथ एयर बबल की व्यवस्था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भूटान और केन्या को उन देशों की सूची में शामिल किया
है जहां के लिए भारतीय उड़ान भर सकते हैं। भारत और केन्या के बीच एयर बबल अब चालू हो गए हैं। भारत में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर और यूएई के साथ समान एयर बबल की व्यवस्था है। नेक्स्ट, सरकार लेगी 4.34 लाख करोड़ रुपए का ऋण। सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4,34,000 करोड़ रुपए ऋण लेगी, जो कि उसकी व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल ऋण का 36.16% है। इससे पहले सरकार ने बजट में 7.8 लाख करोड़ रुपए ऋण लेने की घोषणा की थी। कोविड के कारण ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। कुल 12 लाख करोड़ रुपए में से सरकार ने पहले ही 7.66 लाख करोड़ रुपए ऋण ले लिया है। नेक्स्ट, अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उन्नयन मिशन शुरू किया है। इसे एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप परिकल्पनाओं के साथ अगले 4 वर्षों में 1000 एससी युवाओं की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकियां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया है। यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली और विजनन भारत की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम का आयोजन 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में CSIR NISTADS 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन मंच के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट, बथुकम्मा साड़ी पर खर्च हुए 1033 करोड़ रुपए। तेलंगाना सरकार ने बथुकम्मा साड़ी के वितरण कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया है। 30 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन किया और अब तक बथुकम्मा साड़ियों पर लगभग 1033 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2020 के लिए बथुकम्मा साड़ियों का वितरण 9 अक्टूबर से जिला कलेक्टरों की देखरेख में शुरू होगा। साड़ियों को 287 प्रकार की डिजाइनों के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट, एस्टोटेरिक 2 बना इंडीग्रिड का प्रायोजक। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडीग्रिड के यूनिट होल्डर्स ने प्रायोजक के रूप में वैश्विक निवेश फर्म KKR के सहयोगी एस्टोटेरिक 2 को शामिल करने की मंजूरी दी है। इंडीग्रिड की तीसरी वार्षिक आम बैठक में विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। KKR 43 वर्षों के अनुभव और 30 जून 2020 तक प्रबंधन के तहत 222 बिलियन की संपत्ति के साथ एक प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म है। नेक्स्ट, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त हुए कश्यप। RBI ने अपने महाप्रबंधक DK कश्यप को धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया है। DK कश्यप महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय को बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2022 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक है। नेक्स्ट,
बीएसई और यस बैंक में समझौता। अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मंच पर सूचीबद्ध छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि का उद्देश्य जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से एसएमई सेगमेंट को सशक्त बनाना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार बीएसई और यस बैंक बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के अलावा एसएमई के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन और एसएमई के लिए ज्ञान का आयोजन करेगा। नेक्स्ट, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा नागालैंड। नागालैंड सरकार ने राज्य में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिक को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के समर्थन से राज्य सरकार शुरू में लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न्ड माइग्रेट वर्कर्स के तहत लगभग 100 ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देगी। नागालैंड से लगभग 16,000 प्रवासी कामगार राज्य लौट आए हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग और नीदरलैंड्स के बीच एसओआई। नीति आयोग और नीदरलैंड्स के दूतावास ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। इस सहयोग के माध्यम से नीति आयोग और डच दूतावास एक रणनीतिक साझेदारी की तलाश में एक मंच तैयार करते हैं जो हितधारकों और प्रभावितों के बीच व्यापक सहयोग को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में 7 ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3,694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएंगी। मकान बनाने का काम 2 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा और सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। परियोजना 3 वर्ष में पूरी होगी। नेक्स्ट, वियना ने यूनेस्को से जीता स्मार्ट सिटी पुरस्कार। वियना की समावेशी आवास नीति को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई। यूनेस्को और नेटफोक्सो, जो कि विश्व विज्ञान और नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक कंपनी है, ने समाज के कुछ क्षेत्रों में अपने शीर्ष प्रदर्शन के लिए 10 वैश्विक शहरों को सम्मानित किया है। वियना ने अपनी अभिनव बुद्धिमत्ता, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट, टिमोथी रे का कैंसर से निधन हो गया। इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी ने घोषणा की है कि बर्लिन पेशेंट कहे जाने वाले एचआईवी से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति टिमोथी रे ब्राउन की कैंसर से मृत्यु हो गई है। ब्राउन ने चिकित्सा इतिहास बनाया और एड्स वायरस से पीड़ित लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक बन गए क्योंकि वे एक दशक से अधिक समय पहले ठीक हो गए थे। वे कई महीनों से ल्यूकेमिया की पुनरावृत्ति से पीड़ित थे। नेक्स्ट, चंदामामा शंकर का निधन। प्रमुख भारतीय कलाकार कार्थोलुवु चंद्रशेखरन शिवशंकरन का सितंबर 2020 में निधन हो गया। शिवशंकरन को भारतीय पत्रिका चंदामामा
में उनके अमूल्य योगदान के लिए चंदा मामा शंकर के नाम से भी जाना जाता था। पत्रिका में छपी विक्रम और बेताल श्रृंखला की सिग्नेचर पेंटिंग उन्हीं की कई कलाकृतियों में से एक थी। नेक्स्ट, नेल्को टेलसेट के बीच संधि। टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने भारत के लिए एलईओ उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलसेट के साथ एक समझौता किया है। नेल्को और टेलसेट भारत में टेलसेट एलईओ उपग्रह कनेक्टिविटी की पेशकश करने के लिए स्थलीय सुविधाओं, वाणिज्यिक वितरण और नियामक ढांचे पर सहयोग करेंगे। टेलीसेट एलईओ अगली पीढ़ी के उपग्रह तारामंडल डिजिटल विभाजन को कम करने में करेगा। नेक्स्ट, रिलायंस में निवेश करेगी जनरल अटलांटिक। प्रमुख वैश्विक विकास इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 3,675 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। यह निवेश 4,285 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी इक्विटी मूल्य पर रिलायंस रिटेल को महत्व देता है। जनरल अटलांटिक का निवेश पूरी तरह से तरल आधार पर आरआरवीएल में 0.84% इक्विटी हिस्सेदारी में बदल जाएगा। नेक्स्ट, नवाफ अल अहमद बने नए शासक एमीर। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह तेल संपन्न देश कुवैत के नए शासक एमीर बन गए, जो इसकी सुरक्षा सेवाओं में दशकों कार्यरत रहने के बाद देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे। 83 वर्षीय शेख नवाफ 2006 में क्राउन प्रिंस के रूप में कार्य किया था। 25 जून 1937 को जन्मे शेख नवाफ कुवैत में हवली क्षेत्र के गवर्नर और बाद देश के आंतरिक मंत्री बने। नेक्स्ट, ऑपरेशन माई सहेली। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ऑपरेशन माई सहेली महिला यात्रियों को आरंभ से गंतव्य तक सुरक्षा प्रदान करती है। महिला सब इंस्पेक्टर शुरुआती स्टेशन पर ट्रेन में महिला यात्रियों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें सावधानियों के बारे में जानकारी देते हैं और आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, जेएसपीएल ने किया रेलवे द्वारा अनुमोदित रेल का निर्माण। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अपनी आगामी और चल रही परियोजनाओं के लिए नियमित रेल आपूर्तिकर्ता स्थिति के लिए भारतीय रेल से अनुमोदन प्राप्त करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। रेलवे बोर्ड के दायरे में कार्य करने वाली रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस ने रायगढ़ प्लांट में जेएसपीएल द्वारा बनाए गए यूआईसी 60 किलोग्राम 880 ग्रेड प्राइम रेल के फील्ड प्रदर्शन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल, जिसकी टेस्ट फायरिंग सफल रही, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। ओडिशा के बालासोर जिले में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया गया था। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के PJ-10 परियोजनाओं के तहत किया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ TAS कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच आने जाने वाले लोगों के लिए विश्वस्तरीय यात्रा सुविधा होगी। पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल प्रणाली होने के नाते केंद्र ने
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन के पहले लुक का अनावरण किया है, जिसकी डिज़ाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल से प्रेरित है। यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, सॉरी, आज की ये लास्ट यहीं पर टेलीकरेंट यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो कल मिलते हैं फिर नए करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।